हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मनीष सर MCC क्लासेस से आपके सामने फिर से आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के PNST के बच्चों के लिए, नर्सिंग के बच्चों के लिए। वैसे तो ये टॉपिक हर जगह पे काम का है, लेकिन आपके लिए स्पेशली ये टॉपिक लाया गया है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि हम आपको अपने MCC क्लासेस के माध्यम से सुपर नॉलेज देने वाले हैं। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे PNST की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे वेटनरी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे साइंस एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको हम सुपर नॉलेज देने वाले हैं। सुपर नॉलेज जिस बच्चे ने 11वीं 12वीं में कोचिंग नहीं की है, जिसका बेसिक नॉलेज कमजोर है, वो हमसे जुड़े और हमसे सुपर नॉलेज ले सकता है। जैसा कि अभी आपको मालूम है कि 17-18 तारीख को PNST की डेट आ गई है। बच्चे बहुत पैनिक हैं, किस तरीके से नॉलेज लिया जाए, कहाँ से नॉलेज लिया जाए। हम बहुत कम समय में बच्चों को बहुत अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे MCC ऐप को डाउनलोड करें, ठीक, और हमसे क्लास लें, हमसे अच्छा नॉलेज लें। हम आपको बॉटनी का, जियोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंग्लिश का सुपर नॉलेज देंगे अपने ऐप के माध्यम से, वो भी बहुत कम कीमत में, बहुत कम कीमत में, बहुत ही सस्ते कोर्स हम लेकर के आ रहे हैं पूरे MP के बच्चों के लिए। ठीक है बेटा। तो आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मनीष साहू केमिस्ट्री क्लासेस, मनीष साहू केमिस्ट्री क्लासेस। इस ऐप पर भी, इस YouTube चैनल पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अपनी बात यहाँ पर हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक डेमो लें मुझसे कि किस तरीके से हम आपको जीरो से हीरो की ओर लेके जाएंगे, जीरो से हीरो कैसे बनाएंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। टॉपिक तो बड़ा है, लेकिन उसको छोटे रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा बेटा, और वो है कवकों का वर्गीकरण। कवक का वर्गीकरण। आपने 11वीं में जगत कवक पढ़ा है, लेकिन जगत कवक का वर्गीकरण बहुत सारे बच्चों को अच्छे से पता नहीं होता, और थोड़ा बहुत पता भी है तो ये मान के चलिए कि उनको हम ये कहेंगे वो नॉलेज नहीं होता जो कंपटीशन लेवल का होना चाहिए। तो मैं आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, कवक का वर्गीकरण। कवक का वर्गीकरण। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं कवकों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कवक जो है बेटा, उनको दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक वो जो लैंगिक जनन करते हैं, एक वो जो लैंगिक जनन करते हैं, और एक वो जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता। क्या होता बेटा? अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन नहीं होता, क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अच्छा, लैंगिक जनन करने वाले जो कवक हैं, उनके दो वर्ग बनाए गए। इनके दो वर्ग बनाए गए। इन दो वर्गों में बेटा एक है ऊमाइकोटा। ऊमाइकोटा। ऊमाइकोटा मतलब होता है निम्न कवक, और दूसरा है बेटा यूमाइकोटा। यूमाइकोटा, यूमाइकोटा, इनको कहा जाता है उच्च कवक। एक है निम्न कवक जिनको कहा जाता है ऊमाइकोटा, एक है उच्च कवक जिनको कहा जाता है यूमाइकोटा। ठीक है ना। ये जो कवक होते हैं, ये जो कवक होते हैं बेटा, ये होते हैं पट्टहीन। ये होते हैं पट्टहीन, संकोशिकी और बहुकेंद्रीय। ये होते हैं पट्टहीन, संकोशिकी और बहुकेंद्रीय। याद रखिएगा, पट्टहीन मतलब समझ लेना, ऐसे कवक जिनके अंदर विभाजक पट्ट नहीं पाए जाते इस प्रकार से, तो ये कहलाते हैं पट्टहीन। इन्हीं को कहा जाता है संकोशिकी, और यही होते हैं बहुकेंद्रीय। ठीक है ना, जिनके कवक तंतुओं के अंदर पट्ट नहीं पाया जाता,
विभाजक पट्ट नहीं पाया जाता तो वो पट्टहीन कहलाते हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। और उसी को कहते हैं संकोष्ठी, ये बहुकेंद्रीय होते हैं। और जो यूमाइकोटा होते हैं ये होते हैं बेटा पट्टयुक्त, ये होते हैं पट्टयुक्त। पट्टयुक्त मतलब असंकोष्ठी, पट्टयुक्त मतलब असंकोष्ठी, असंकोष्ठी और साथ में बेटा एक केंद्रीय, एक केंद्रीय। तो ध्यान रखिएगा जो ऊमाइकोटा मतलब जो निम्न कवक है ये पट्टहीन होता है, ये होता है पट्टहीन अर्थात संकोष्ठी और बहुकेंद्रीय। और जो यूमाइकोटा उच्च कवक ये कैसा होता है, ये होता है पट्टयुक्त असंकोष्ठी और एक केंद्रीय, याद रखिए, ठीक है। तो ये हमने जान लिया, पट्टहीन ऊमाइकोटा है, पट्टयुक्त यूमाइकोटा है, बहुकेंद्रीय ऊमाइकोटा है, एक केंद्रीय कौन सा यूमाइकोटा है। फिर ये जो ऊमाइकोटा इसके दो वर्ग है बेटा, जो ऊमाइकोटा इसके दो वर्ग हैं, दो वर्गों में पहला है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ध्यान रखिएगा, ये जल में पनपते हैं, इसी कारण इन्हें नाम दिया जाता है क्या, जलीय, या इन्हें ही कहा जाता है क्या, शैवालीय कवक। इन्हें जलीय या शैवालीय कवक के नाम से जानते हैं। ये जल में पनपते हैं, ये जल में पनपते हैं तो इन्हें जलीय या शैवालीय कवक के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिए, फाइकोमाइसिटीज। दूसरे नंबर पर है बेटा जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। इनको संयुग्मन कवक कहा जाता है, संयुग्मन कवक। क्यों? क्योंकि इनके जो द्वितीयक कवक तंतु होते हैं, इनके जो द्वितीयक कवक तंतु होते हैं ये आपस में मिलकर के एक नलिका बनाते हैं जिसको कहते हैं संयुग्मन नलिका, उसके माध्यम से ये जुड़ते हैं। तो ये जो जाइगोमाइसिटीज है इसको नाम दिया जाता है क्या, संयुग्मन कवक, ध्यान रखिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, यूमाइकोटा की। अच्छा, आपको मैं उदाहरण भी दे सकता हूं, जैसे एल्ब्यूगो कैंडिडा, इसका उदाहरण है एल्ब्यूगो कैंडिडा जो टिक्का रोग उत्पन्न करता है। राइजोबस और म्यूकर ये जाइगोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे रसोई घर के कवक कहलाते हैं, ठीक। कवकों का सबसे बड़ा वर्ग जो है, कवकों का सबसे बड़ा वर्ग यूमाइकोटा के अंतर्गत कौन सा है, तो हम कहेंगे एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। ये कहलाते हैं बेटा कोश कवक, ये कोश कवक कहलाते हैं। ये कोश कवक कहलाते हैं क्यों? क्योंकि याद रखिएगा इनके ऊपर एक थैलेनुमा रचना पाई जाती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, कोश कवक कहा जाता है। कोश बनता है इनके ऊपर, तंतु के ऊपर, तो इन्हें कोश कवक कहा जाता है। ये कवकों का सबसे बड़ा वर्ग है, इसके अंदर बहुत सारे कवक आते हैं, बहुत सारे, जैसे पेजाइजा है, एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया है, पेनिसिलियम नोटेटम है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं और ये सब बेस्ट ऑफ बेस्ट है, याद रखिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कवकों के सबसे उच्च वर्ग की, जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत सबसे उच्च कवकों को रखा जाता है, सबसे उच्च कवक, याद रखिए, ठीक है। और इनको कहा जाता है गदाकार कवक, इनको गदाकार कवक कहा जाता है, गदाकार कवक, याद रखिए, क्योंकि इनके ऊपरी सिरे पर इस प्रकार से गधे के आकार की रचना पाई जाती है, ऐसी, तो इन्हें गदाकार कवक कहा जाता है, समझ गए, गदाकार कवक, बेसिडियोमाइसिटीज, क्लियर है। अच्छा, तो ये हमने जान लिया, ये हमने जान लिया। अब इसके बाद क्या होगा, तो बड़ा सिंपल काम है। बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता कौन है, तो इसके अंतर्गत दो बहुत फेमस कवक आते हैं, एक खाद्य कवक, एक खाद्य कवक, ठीक, जिसको एगेरेकस कहा जाता है। मशरूम सुना होगा आपने, मशरूम, एगेरेकस, ठीक है ना, कुकुरमुत्ता। और इसके अंतर्गत एक आता है बहुत ही विषैला कवक, टोड स्टूल, टोड स्टूल एक विषैला कवक है जिसको खाते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। और अलैंगिक जनन करने वाले जो कवक है बेटा, तो ये होगा कौन से, लैंगिक जनन करने वाले, लैंगिक जनन करने वाले, ठीक।
याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन करने वाले जो कवक होते हैं वो होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है ना। और ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ध्यान रखिएगा, इसको अपूर्ण कवक कहते हैं। इसे अपूर्ण कवक क्यों कहा गया? तो याद रखिएगा अपूर्ण कवक इसलिए क्योंकि भाई लैंगिक जनन नहीं कर पाया है या लैंगिक जनन में ही बैठा हुआ है, तो इसलिए इसे नाम दिया जाता है क्या? अपूर्ण कवक। याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण कवक कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक बहुत ही फेमस कवक है जिसका नाम है सार्कोस्पुरा पार्सोनेटा, जो मूंगफली में टिक्का रोग पैदा करता है। मूंगफली में टिक्का रोग, अरे बात समझो, मतलब एक एक ग्रुप में बहुत सारे उदाहरण। अब यहीं से आपके 20-25 क्वेश्चन बन जाएंगे। एग्जाम्पल लिखूंगा तो 100 से ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। तो बेटा नॉलेज ऐसा होना चाहिए जिसमें आप जीरो से हीरो बन सकें, ठीक। यदि आप किसी गाइड को ला करके पढ़ रहे हैं, यदि आपके पास इस प्रकार से कोई ट्रिक्स नहीं है याद करने की, ठीक है ना, प्रश्न बनाने की, तो वो सारी चीज़ें आपको हम सिखाएंगे और हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। आप हमसे जुड़िए, ठीक। और हमारे चैनल को हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, हमसे जुड़िए और हमसे बेस्ट नॉलेज लीजिए। हमारे नए बैचेस चालू होने वाले हैं, इसके लिए आप हमसे बहुत जल्दी संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी का वेलकम है। और यदि मेरा ये आपको अच्छा लगा हो नॉलेज, ठीक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मनीष साहू केमिस्ट्री क्लासेस। ओके बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।